नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 8 अप्रैल की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 66 के बारे में। यह वर्कशीट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अर्थात SCERT द्वारा प्रदान की गई है और यह वर्कशीट गणित की है। इस वर्कशीट में हमें बताया है कि हम दशमलव संख्याओं को आपस में कैसे घटा सकते हैं, अर्थात दशमलव की एक संख्या से दशमलव की दूसरी संख्या को किस तरीके से घटाया जा सकता है, यह बताती है आज की यह वर्कशीट। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने जाना था कि हम दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ सकते हैं और उससे पहले वाली संख्या में हमने जाना था कि हम दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ें। यदि आपने वो वर्कशीट्स नहीं देखी हैं तो आप उन वर्कशीट्स को भी ज़रूर देखिएगा। उन दोनों ही वर्कशीट्स का लिंक मैं इस वर्कशीट में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको उनको ढूंढने में किसी भी प्रकार की मशक्क़त ना करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 8 अप्रैल की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 66 का अध्ययन दशमलव संख्याओं को घटाने के बारे में। अंकित 3.5 घंटे में एक दीवार को पेंट कर सकता है। समीर उसी पेंटिंग को 2.35 घंटे में कर सकता है। दोनों में से तेज चित्रकार कौन है और कितने घंटे तेज है? तो अंकित द्वारा एक दीवार को पेंट करने में जो समय लिया गया है वो 3.5 घंटे है, जबकि समीर द्वारा दीवार को पेंट करने में लिया गया समय 2.35 घंटे है। अब हम जानते हैं कि जो 3.5 है वो 2.5 की तुलना में अधिक है, अर्थात हमें 3.5 में से 2.35 को घटाना है। लेकिन जो 2.35 है वो दशमलव के बाद 2 अंकों की है, जबकि 3.5 जो है वो सिर्फ एक ही अंक की है। ऐसी स्थिति में हम 3.5 को 2.35 बनाने के लिए 3.5 को 3.50 लिख सकते हैं। तो जब 3.50 हम लिख देंगे तो 3.50 बड़ा होगा 2.35 से, और इन दोनों के अंतर को इस प्रकार निकाला जाएगा कि 3.50 में से 2.35 को घटा दिया जाएगा और जो जवाब हमारे सामने आएगा वो 1.15 आएगा, अर्थात 1 घंटा 15 मिनट। अब जो दूसरा सवाल है वो इस प्रकार है कि सोनालिका अपनी होली पार्टी के लिए कुकीज़ बना रही है। किचन में चीनी के 2 डिब्बे हैं। हरे रंग का डिब्बा 1.25 किलो और लाल डिब्बा 1.026 किलो का है। किस डिब्बे में अधिक चीनी है और कितनी? तो हरे डिब्बे में जो चीनी है वो 1.26 किलोग्राम है, 1.26 अर्थात 1.26 किलोग्राम, और जबकि लाल डिब्बे में चीनी है 1.026 किलोग्राम। अब हमें 1.26 और 1.026 की तुलना करनी है। हम जानते हैं कि 1.26 जो है वो 1.026 की अपेक्षा अधिक है, लेकिन 1.26 को 1.026 के समान बनाने के लिए हमें 1.26 के साथ एक जीरो लगाना होगा और 1.260 हम उसको लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1.26 अर्थात हरे डब्बे में चीनी की जो मात्रा है वो अधिक है, और कितनी अधिक है इसके लिए हमें 1.260 में से 1.026 घटाना पड़ेगा, और जो जवाब हमारे सामने आएगा वो 0.234 अर्थात 234 ग्राम जो है वो जवाब हमारे सामने आएगा। इस प्रकार हरे डब्बे में लाल डब्बे की तुलना में 0.234 किलोग्राम चीनी अधिक है। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि सोनालिका के पास 1.46 यानी 1.46 किलोग्राम आटा था। कुकीज़ बनाने के बाद उसके पास 0.25 किलोग्राम आटा बचा था। उसने कितना आटा इस्तेमाल किया ये हमें बताना है। तो प्रारंभ में जो आटे की मात्रा थी वो 1.46 किलोग्राम थी और अंत में बचा हुआ जो आटा था वो 0.25 किलोग्राम था। अब कितना इस्तेमाल किया गया इसके लिए हमें
1.46 में से 0.25 को घटा देना है। और जब हम 1.46 में से 0.25 को घटा देंगे तो 1.21 किलोग्राम जवाब आएगा, अर्थात कुल आटे में से 1.21 किलोग्राम आटा इस्तेमाल किया गया। अब प्यारे बच्चों, कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें अपने इस अध्ययन के आधार पर देना है, और ये सारे घटाव के सवाल हैं, सब्सट्रैक्शन के, माइनस के। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि 0.95 में से 0.71 को हमें घटाना है, और जब 0.95 में से हम 0.71 को घटाएंगे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो 0.25 आएगा। हम गलती से यहाँ पर 0.94 हो गया है, लेकिन जवाब आएगा 0.24। अगला जो जवाब सवाल है वो 8.5 में से हमें 2.1 घटाना है, और जब हम घटा देंगे तो जो जवाब हमारे सामने आएगा वो 6.4 आएगा। अगला सवाल है कि 3.8 में से हमें 2.0 घटाना है, और जब हम घटाएंगे तो 1.8 हमारे सामने जवाब आएगा। इसके अलावा 7.52 में से हमें 5.21 घटाना है, और जब हम घटा देंगे तो 2.31 हमारे इस सवाल का जवाब आएगा। इसके बाद 1.92 में से हमें 0.71 घटाना है, और जब हम घटा देंगे तो 1.21 हमारे इस सवाल का जवाब आएगा। इसके बाद अंत में जो घटाने का सवाल है वो 2.31 में से हमें 1.12 घटाना है, और जब हम घटा देंगे तो 1.01 हमारे इस सवाल का जवाब हमारे सामने आएगा। अब प्यारे बच्चों, अगला सवाल है दशमलव संख्या को घटाने के लिए 2.01 में से हमें -1.22 करना है, और जब हम 2.01 में से 1.22 को माइनस करेंगे तो 0.79 हमारे इस सवाल का जवाब आएगा। अगला जो सवाल है वो 15.26 में से हमें 7.12 घटाना है, और जब हम घटा देंगे तो 8.14 हमारे इस सवाल का जवाब आएगा। अंत में है 1.48 में से हमें 0.09 को घटाना है, और जब हम घटा देंगे तो 1.39 हमारे इस सवाल का जवाब आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम दशमलव की संख्याओं में से दूसरे दशमलव की संख्याओं को घटा सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई संख्या 2 डिजिट की है और हमें 3 डिजिट की संख्या को उसमें से घटाना है, तो हमें 0 का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरीके से दशमलव संख्याओं को हम बराबर करके बराबर डिजिट की संख्या बनाकर आपस में उनको घटा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की 8 अप्रैल की रीडिंग कंपेन की वर्कशीट नंबर 66 के बारे में, और बात की हमने कि दशमलव संख्याओं को हम आपस में कैसे घटा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।